काल में भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा लिया था कि हम महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और न तो हम युद्ध लड़ेंगे, केवल हम सारथी का कार्य सारथ्य कर्म करेंगे। पर एक ऐसा अवसर आ गया कि गंगा पुत्र भीष्म जी जो हैं, तो भीष्म जी ने यह संकल्प कर लिया कि यदि आज मैं भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र न उठवा लूं तो आज जो न हर्षो अस्त्र उठवाओ तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहावो। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया और समय दिया गया सायंकाल तक का कि इतने समय में यदि भगवान अस्त्र नहीं उठाते तो मैं गंगा पुत्र हैं वो गंगा जननी को लज्जित कर लूं और शांतन का बेटा नहीं कहूँगा, ऐसा संकल्प कर लिया। पर भीष्म जी जो हैं भले कौरव के पक्ष से लड़ रहे थे पर वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो भगवान ने कहा कि अब दो का सत्य जाने वाला है। एक मेरी वचन है कि मैं दिया हूं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में केवल युक्ति बताऊंगा, सारथी का कार्य करूंगा। और दूसरे भीष्म हैं कि इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया है। तो अब एक का सत्य तो जाने ही वाला है, चाहे हमारा रहे चाहे वही। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, इतने करुणामय कृपामय बोले कि हमारा सत्य जाए, हमको लोग ये कहें कि उन्होंने वचन की रक्षा नहीं किया, पर हमारे भक्त का न जाए। और बाद में कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं, रथ का पहिया ही उठा करके भगवान ने उनके प्रण की रक्षा, भीष्म के प्रण की रक्षा किया। तो भगवान सदैव भक्त के, राम सदा सेवक रुचि राखी, सदैव श्री राम सेवक की रुचि को ही रखते हैं। और भगवान चाहते हैं कि भक्त का चरित्र सामने आए। और भरत जी महाराज कहते हैं कि हमारे प्रभु सिंहासन पर, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो, श्री सीता जी विराजमान हो और परम सुख और समृद्धि का समस्त अयोध्या पुरवासी या समस्त लोक के लोग उनका दर्शन आनंद कर लेकर के आनंदित हों। पर भगवान श्री राम भी यहाँ मन ही मन योजना बनाए कि भरत तुम हमको राजा बनाने के लिए यदि मुझसे 14 वर्ष के लिए दूर कर चले गए तो अब मैं भी तुमसे 14 वर्ष के लिए दूर चला जाता हूँ। वो अवधि भरत जी जो गए थे 14 वर्ष की थी, इसीलिए भगवान ने ऐसी प्रेरणा किया और सरस्वती जी ने ऐसी बुद्धि के उसने कहा था, उसकी परिवर्तित की भय उपाख दिन सजत समाधु जो, और वहाँ की 14 वर्ष राम वनवासी कैकेयी जी ने वो वरदान मांग लिया। तो ऊपरी दृष्टि से दिखाई देता है कि कैकेयी जी के वरदान के कारण भगवान 14 वर्ष के लिए गए, पर ये उसका जो आंतरिक कारण है तो वह भरत चरित्र को प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम ने ही ऐसी योजना बनाई थी और भगवान को 14 वर्ष का ये वनवास हुआ। अब जब भगवान ने योजना बनाई तो उसका रूपक क्या प्रस्तुत करते हैं गोस्वामी जी महाराज कि कैसे वो भरत जी के, अब कोई समुद्र है तो समुद्र में जो रत्न निकलेंगे तो समुद्र का रत्न मंथन के माध्यम से ही निकलता है। पुराणों में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में भी और अन्य पुराणों में भी, कि जब देवता दैत्यों से मारे जाते थे तो देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि प्रभु हम लोग तो दैत्यों से पिटते हैं और मर जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप लोग अमर हो जाइए, तो दैत्य मारेंगे तो नहीं मरोगे। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु अमर कैसे हुए? तो बोले कि आप लोग यदि अमृत पी लीजिए तो आप अमर हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा, ओ देवताओं ने कहा कि अमृत मिले कहाँ, अमृत भी आप ही दीजिए। बोले नहीं, अमृत प्राप्त करने के लिए आप लोगों के को समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन करने के लिए देवता प्रस्तुत हैं तो दैत्यों ने भी सुना, तो बोले कि ये क्या होने जा रहा है? तो बोले कि समुद्र का मंथन होने, बोले हम लोग भी सम्मिलित होंगे। अब देवताओं में तो ये साहस था ही नहीं, इसलिए कि वैसे आ रहे थे दैत्यों से, तो साहस था नहीं कि कह दें कि नहीं आप लोग नहीं सम्मिलित होंगे। तो दैत्य भी उस मंथन में सम्मिलित होते हैं और उसमें फिर असुर सुरावित शंकर कितने 14 प्रकार के जो मंथन से रत्न निकलते हैं। तो बाद में फिर अमृत निकला और अमृत भी दैत्यों के हाथ में चला गया। पर भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को वह अमृत प्रदान किया तभी से देवता अमर कहलाए, अमृत पी करके वो अमर हो गए।
असुरों को तो भगवान ने सुरा पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो ये जो भरत जी का चरित्र रूपी प्रेमामृत है ये कैसे प्रकट होगा, तो उसको प्रकट करने के लिए वही मंथन की प्रक्रिया का भगवान ने आश्रय लिया और उसी का रूपक गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। आगे वर्णन आता है कि वो अमृत कैसे प्रकट हुआ। बोले क्या है ये, बोले प्रेम अमीय, प्रेम ही अमृत है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। उस समुद्र को मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी। तो भरत समुद्र है, भरत जी को का मंथन करने के लिए भगवान ने कौन सी मथानी बनाया, तो बोले यही जो 14 वर्ष के वनवास की अवधि है, यही विरह की जो अवधि है, इसी की मथानी बनाया। और वहाँ रस्सी बनाई कि मथानी में जब तक रस्सी न लगे तो मंथन नहीं हो सकता, तो बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी। और यहाँ रस्सी कौन है, तो फिर रस्सी का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में कहा गया कि कैकेयी जी की क्षाणय श्वास कार्य जनु सापिन की, जैसे काली नागिन श्वास छोड़ रही हो, उनको ऐसी उपमा दी गई। तो वो जो है वो कैकेयी जी का ही मानो रस्सी बना करके कि वहाँ पर उसमें जो रस्सी बना के बासुकी नाग को मंथन किया गया, यहाँ कैकेयी जी को इन्हीं के माध्यम से ही तो विरह का वो 14 वर्ष की अवधि का वरदान मांगा गया। तो बोले प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। और प्रगट वहाँ तो देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, और यहाँ के किसने मंथन किया, तो बोले यहाँ मंथन करने वाले स्वयं भगवान श्री रामभद्र ही हैं। और भगवान श्री राम को भी कहा गया कि ये कौन है, तो बोले वो कृपा सिंधु हैं। भगवान श्री राम कृपा के समुद्र और भरत जी जो हैं वो प्रेम समुद्र। तो महाराज जी कहते हैं कि कृपा के समुद्र ने प्रेम के समुद्र का मंथन किया, और जब मंथन किए तो निकला क्या, बोले प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मध्य प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। ये प्रेमामृत को प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम ने यह योजना बनाई। और जब उसका प्रारंभ कि जब मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र के मंथन में पहले ही अमृत नहीं निकला था, पहले तो जहर निकल आया, विष निकल आया। पर भरत समुद्र का जब मंथन हुआ तो विष निकला कि नहीं, कहते हैं कि विष निकला। अब इसकी जो पृष्ठभूमि है भूमिका के रूप में ये बातें कही गई, पर अब प्रसंग में जब आएंगे हम लोग जहाँ से श्री भरत जी महाराज के चरित्र का प्रारंभ होता है। प्रारंभ श्री रामचरितमानस में तो पहले बालकांड में समस्त भाइयों की वंदना करते हैं गोस्वामी जी महाराज कि प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप एव तजय न पासु। और फिर चरित्र का वर्णन आता है कि समस्त भाइयों का विवाह होता है। विवाह संपन्न होने के पश्चात और बाल लीला में भी एक बार ऐसा हुआ, गीतावली रामायण में वर्णन आता है कि बाल लीला में एक बार समस्त भाई जो हैं कंदुक की क्रीड़ा गेंद खेलने के लिए सरजू जी के तट पर गए। और सरजू जी के तट पर सब गए तो वहाँ पर 2 दल का, बिना 2 दल बने तो खेल हो ही नहीं सकता। तो कुछ एक दल के जो नायक थे वो भगवान श्री राम भद्र बन गए, पर अब दूसरे दल का नायक किसको बनाया जाए। अन्य और पूर्वासी जितने मित्र थे, सखा परिकर थे भगवान के, तो सब मिल करके जब वहाँ चौगान कहते हैं उस क्रीड़ा को, कंदुक क्रीड़ा को, वो करना हुआ तो 2 दल का होना अवश्यंभावी है, बिना 2 दल के खेल हो ही नहीं सकता। तो एक दल के नायक भगवान श्री राम हैं और दूसरे दल का नायक किसको बनाया जाए। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वो तो चुनाव पद्धति का, उसमें जो खेल होते हैं तो खेल में चुनाव किया जाता है पहले कि ये इनके तरफ, ये इनके, चुनाव पद्धति का ही उल्लंघन हो करके भगवान श्री राम के पास खड़े हो गए, इसलिए कि वो खेल में भी प्रभु से अलग नहीं होना चाहते हैं। तो वो जाकर के खड़े हुए कि हम तो खेलेंगे तो भगवान के साथ, भगवान के ही ओर से खेलेंगे और नहीं तो नहीं खेलेंगे। पर वहाँ पर दिखाई दिया कि श्री भरत जी जो हैं भगवान श्री राम के चरणों में अपनी दृष्टि डाले हुए मौन भाव से खड़े हुए हैं।
और आंतरिक भावना उनकी यही थी कि भरत जी ने कहा कि मैं प्रभु का एक यंत्र हूँ, चाहे वो अपने साथ खिलाएं चाहे विरोधी दल का मुझे खिलाड़ी खेलने वाला मान करके, तो विरोधी दल में भी मैं खेलने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसलिए कि जिससे प्रभु का खेल हो उनको आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए कि भक्त का सदैव यह ध्यान रहता है, प्रेमी सदैव ये चाहता है कि हमारे प्रियतम सुखी रहें। तत् सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में यह बात आती है कि वो तत् सुखे सुखित्वम, अपने स्वामी के ही सुख में वो सुखी होता है। भक्त का अपना सुख दुख नहीं होता, वो तो भगवान को ही देख करके, भगवान को सुखी देख करके भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान को कष्ट हुआ तो वो अत्यंत अपने भी कष्ट से पीड़ित हो जाते हैं। तो भरत जी महाराज चुपचाप खड़े हैं और फिर विरोधी दल का जो नायक चुना गया वो भरत जी महाराज को, और भरत जी फिर वह खेल शुरू हुआ। तो भगवान श्री राम की ओर से जब गेंद मारा गया तो भरत जी के पास आया, और भरत जी भगवान की वो वस्तु को देख करके उन्होंने कहा कि ये गेंद कितना भागा है कि भगवान के पास से हो करके हमारे पास आ रहा है। ये भक्त भगवान की बात है, खेल में तो है, पर ये तो जो भगवान के पास पहुंच गया उसको तो कहीं जाना नहीं चाहिए, वो भगवान के पास ही रहे। तो इन्होंने इतनी तेजी से भरत जी महाराज ने मारा उस गेंद को कि भगवान फिर उसको वापस नहीं करते। भगवान ने कहा कि भक्त ने जिसको मेरे पास भेज दिया है, और भरत जैसा भक्त मेरे पास भेज दिया है, तो उसको पुनः, और भगवान के पास जब गेंद गिर गया वहाँ चरणों में, तब इधर भरत जी की विजय हो गई। और विजय होने पर सब देवता ऋषि मुनि ऊपर से उस खेल को देख रहे थे, और भगवान जब भरत जी विजयी हुए तो भगवान हाथी घोड़े और मणिमाणिक्य अयोध्या से बुला करके और सबको वो लुटाने लगे, सबको दान देने लगे। पूछा गया कि महाराज आप हारने पर इतना? बोले नहीं, आज हमारे भाई भरत की विजय हुई है, तो भाई के विजय में हम सबको ये इतना दान और इतना ये लुटा रहे हैं। तो ये भक्त और भगवान का प्रेम है। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज खेल में भी प्रभु से अलग नहीं होना चाहते, पर भरत जी ये चाहते हैं कि भगवान जिसमें प्रसन्न हो, भगवान का खेल, भगवान का कार्य जिससे संपन्न हो, वो भगवान, वो भरत जी महाराज उसको स्वीकार करने में सदैव सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर इसके पश्चात, और जो बात प्रारंभ में ही कही गई कि भरत जी अपने प्रेम को सदैव छिपाए रहते हैं, अपने गुणों को गोपन की प्रकृति उनमें है। और फिर ये उनका प्रेम उस समय तो लोगों ने देखा, और इसके पश्चात कोई भरत जी के प्रेम को बाहरी रूप में नहीं समझ पाया। जब बाल लीला हो गई, गुरु विश्वामित्र जी आए श्री अवध, तब विश्वामित्र जी के साथ श्री राम के साथ जब भगवान श्री राम जाने लगे तो उनके साथ श्री लक्ष्मण जी जाते हैं। इसलिए उन्होंने मांग ही किया था कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर अवध में होब सना था। तो भरत जी, अनुज तो भरत जी भी थे, पर भरत जी महाराज नहीं गए, और उस समय श्री लक्ष्मण जी गए। अब लक्ष्मण जी गए तो उस यात्रा में भी देखिए कि कितनी बड़ी कीर्ति प्राप्त हुई, पर थोड़ा भी यदि ईर्ष्या द्वेष की भावना होती तो लगता कि नहीं हम जा करके हमको जिससे कीर्ति मिले, या ये गए तो इनको। पर रामायण के पात्रों में जो सुपात्र हैं, ये कहीं सबकी अपनी अपनी भूमिका है, तनिक भी उनमें ईर्ष्या द्वेष ये वस्तुएं आपको देखने की नहीं मिलेंगी। और श्री भरत जी महाराज उस समय श्री लक्ष्मण जी गए, पर जब भगवान की पत्रिका, वहाँ भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, और जनकपुर से जब पत्रिका आती है और पत्रिका दूत लेकर के महाराज श्री दशरथ के पास पहुंची, तो उस समय भरत जी कहाँ हैं? बोले खेलत रहे तहाँ दो भाई, दोनों भाई खेल में निमग्न थे। अब कोई पूछ सकता है कि भगवान जब दूर हैं, उनके स्वामी दूर हैं, प्रियतम दूर हैं, तो ये कैसे प्रेमी है कि खेल में निमग्न है? तो खेल कौन सी कर रहे थे? तो प्रेमियों में ऐसा होता है कि कभी कभी जब वो साथ में रहते हैं, जो जो खेल किए रहते हैं वही खेल न रहने पर भी करते हैं।
काकभूषुंड जी के जीवन में यह बात आती है कि काकभूषुंड जी की जब भक्ति चरम पर पहुंची और उनका जन्म हुआ, तो जन्म वहाँ बालकों में जाकर के माता पिता जब पढ़ाने के लिए भेजते थे तो वो पढ़ाई न करें, हारे पिता पढ़ाई 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 न करके क्या करते थे कि खेलूं तहाँ बालकन मिला, जा करके बालकों के साथ कौन सी खेल खेलते थे। आजकल जो क्रिकेट है या दूसरा कोई खेल है वो कौन सी खेल खेलते हैं, बोले कोई दूसरा खेल नहीं खेलते थे, बोले कि खेलूं तहाँ बालकन मिला करऊं सकल रघुनायक लीला। भगवान की समस्त रामलीला जो है वही, कोई राम बन जाए, कोई लक्ष्मण बन जाए, कोई भरत बन जाए, वो समस्त लीलाएं करके बच्चों को वो बना देते थे पात्र और वही लीला करते थे। तो भक्त जब भगवान के विरह में रहते हैं, और गोपियों के भी जीवन में यह बात आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण अभी शरद पूर्णिमा निकली रासलीला करते हैं, तो जैसे जैसे रासलीला तो कभी कभी वो भी भगवान कोई उसी में भगवान बन जाते हैं, कोई गोपी तो गोपी है ही है, वो उसी प्रकार की लीलाएं करने लगते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों का ऐसा, तो ये कौन सा खेल कर रहे थे भरत जी, तो भगवान के साथ जो खेल खेले थे, जो लीलाएं किया था, उन्हीं लीलाओं को कर रहे थे। और उसी समय पत्रिका जनकपुर से तो खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, वहीं मिल गया कि जनकपुर से 2 दूत आए हुए हैं और वो भगवान श्री राम की पत्रिका लेंगे। और वहाँ से खेल को छोड़ करके आए भरत सहित 2 भाई, भरत और शत्रुघ्न जी आए और पिताजी के पास आकर के प्रश्न करते हैं। पूछत अति स्नेह सच्चाई, अत्यंत संकुचित स्वभाव के हैं, संकोच में आकर के वो वहाँ पर प्रश्न करते हैं। कहा पिताजी तात कहाँ ते पाती आई, ये पत्रिका कहाँ से आई। और फिर धीरे से पूछ देते हैं कि कुशल प्राण प्रिय बंधु देव आहै कहु कहीं देश। अभी तक आपको भी समाचार नहीं मिला था कि किस देश में हमारे दोनों भाई गए हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ, तो वो कुशल पूर्वक तो हैं और कहाँ पर हमारे प्राण प्रिय। और उस प्रीति को देख करके वहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, फिर पिताजी ने महाराज श्री दशरथ पत्रिका को पढ़ करके सुनाया और वहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि प्रीति पुनीत भरत कई देखी सकल सभा सुख लहेव बिसेखी। उस पत्रिका को ही सुन करके इतना प्रेम प्रकट हो गया भरत जी महाराज का कि समस्त सभा मंडप में देख करके सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। पर वो जैसे पत्रिका वह प्रसंग पूर्ण हुआ और फिर भगवान के विवाह आदि, तो जो थोड़े देर के लिए सभासद वहाँ के सब प्रभावित थे देखने वाले, पर वो भी उनका भी वह प्रेम जब ओझल होते हुए वो भरत चरित्र को नहीं समझ पाए और विवाह हो गया। विवाह के पश्चात फिर भगवान श्री राम ने यही महानाट्य किया जो 14 वर्ष का ये वनवास भगवान का हुआ और इसी वनवास के माध्यम से भरत जी महाराज के प्रेम का प्राकट्य, प्रेमामृत का प्राकट्य हुआ। तो अब भरत चरित्र अयोध्या कांड में आप जाएंगे तो आधे भाग में तो पहले पूर्वार्ध में भगवान श्री राम का चरित्र है और फिर उत्तरार्ध जो भाग है उसमें पूरा श्री भरत जी महाराज का चरित्र है। तो जब यहाँ भगवान श्री राम को राज्याभिषेक देने के, राज्य पर अभिषिक्त करने के लिए, सिंहासन पर बैठाने के लिए महाराज श्री दशरथ ने संकल्प लिया। संकल्प उनके अंतःकरण में जागृत हुआ और भगवान को वो सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं कि कल प्रातः कि राम ही देहु काल युवराजु, कल भगवान श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा भगवान को। पर वो एक ही रात्रि ऐसी हो गई कि सवेरे जहाँ पर राज्याभिषेक होना था, सिंहासन पर बैठने वाले थे, वहाँ सिंहासन पर बैठ करके अपिद वनवास देख दिया गया। और ये हुआ क्यों कि भगवान भी ने देख लिया कि हमारे भरत जो राम राज्य है, राम का राज्य भरत के चरित्र रूपी नींव पर ही भगवान श्री राम के राज्य का जो महल है टिक सकता है और नहीं तो नहीं टिक सकता है। इसीलिए भरत जी महाराज का वो
कभी कभी लोग पूछते हैं कि श्री राम के राज्य में भरत जी के का योगदान, तो भरत जी के चरित्र के माध्यम से ही श्री राम के राज्य की स्थापना होती है। और भरत जी हैं संत। भगवान ने कहा कि हमें पिताजी राज्य पर बैठाना चाहते हैं, समस्त अयोध्यावासी हैं, माताएं हैं, सब कोई हैं, पर जो हमारे परम प्रिय हैं भरत जी नहीं है, भरत के बिना हम कहाँ राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और फिर वो राज सिंहासन पर भगवान नहीं बैठे। ऐसी जो आपको अभी बातें बताई गई कि ऐसी योजना भगवान ने बनाया कि राज्य होते होते वनवास हो गया, वन को प्रभु चले गए। अब कैकेयी की बुद्धि को मंथरा ने परिवर्तित कर दिया और महारानी कैकेयी जी महाराज श्री दशरथ से वरदान मांग लेती हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कि भगवान को बन जाना पड़ता है। प्रातः उन्होंने यही वरदान मांगा कैकेयी जी ने कि होत प्रात मुनि बेश धरे जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माए। कि राजन अब यही है कि यदि प्रातः काल होते ही श्री राम वन को नहीं गए तो या तो अब मेरा मरण होगा और मैं मर जाऊंगी तो आपको अपयश की प्राप्ति होगी। और ये वरदान जब उन्होंने मांग लिया, ऐसा संकल्प कर लिया, तो भगवान को पता चला, भगवान वन को चले गए। और जब भगवान वन को चले जाते हैं, सुमंत जी गए। सुमंत जी के आने के पश्चात भगवान के वियोग में महाराज श्री दशरथ अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। और जब प्राणों का परित्याग हुआ तो महाराज श्री दशरथ के चार पुत्र हैं और संयोग ऐसा है कि चारों पुत्रों में एक भी पुत्र उस समय वहां पर उपस्थित नहीं है कि जब महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हुई, क्योंकि भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी वन में हैं और भरत और शत्रुघ्न जी जो हैं वो ननिहाल में हैं। तो अब पिता का संस्कार कौन करे? पुत्र ही करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ की भूमिका आती है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज क्या करते हैं कि तेल नाव भर नृप तनु राखा, एक बड़ी सी नाव में तेल भरवा करके उसमें महाराज श्री दशरथ जी के उस पार्थिव शरीर को रख करके और दूत भुलाए बहुरी असभाखा, धावो बेगी भरत पही जाऊ, नृप सुधि अनत कहो जन काहू। आप लोग दौड़ करके जाओ वहां पर कि भरत जी को बुला करके लाओ। बोले महाराज कैसे? बोले वहां जाकर के भरत जी को ये नहीं बताना है, बोले कि गुरु बुलाए पठे दो भाई, गुरु जी ने आज्ञा दिया है कि आप दोनों तुरंत ही अयोध्या की ओर चलिए। और यहाँ तो यह स्थिति है, दूत यहाँ से जाते हैं और उधर भरत जी महाराज की क्या स्थिति है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अनरथ अवध आरंभे जबते, कुसगुन होई भरत कहूँ तबते। जब से अयोध्या में ये अनर्थ हुआ तो भरत जी महाराज को उधर ननिहाल में ही अनेक अपशकुन होने लगे। अब जब अपशकुन होने लगे तो अपशकुनों का विचार करके भरत जी महाराज क्या करते हैं कि वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान शंकर की पूजा कैसे? भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं और शिव अभिषेक करहि विधि नाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। शिव विप्र देवाई देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना और मांगहि हृदय महेश मनाई। भगवान शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शंकर, कुशल मातु प्रिय परिजन, कि हमारे माता पिता और हमारे जितने परिजन हैं, हमारे भाई हैं, वो सब कुशल पूर्वक हों, यही मांगते हैं। पर अपशकुन हो तो हृदय तो बार बार व्यथित हो जाए कि ये अपशकुन हो क्यों रहे। और इस प्रकार से भरत जी महाराज जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए और गुरु अनुशासन श्रवण सुनि और चले गणेश मनाए। तुरंत ही गुरु जी की आज्ञा है, पूछा तक नहीं कि क्या हुआ, क्या है आज्ञा है। इतने गुरुदेव जी के आज्ञाकारी हैं कि उन्होंने बस वहां से प्रस्थान कर देते।
और प्रस्थान करते हैं तो भरत जी को ऐसा लगता है कि भरत जी के जो रथ के घोड़े हैं, जिस घोड़े पर वो आ रहे हैं, वो घोड़ों की गति भी वायुवेग के घोड़े हैं। पर आज मंथर जान पर रही, अस जाने जिये जाऊं उड़ाई, जा करके और मैं अयोध्या पहुंच जाऊं कहाँ? भगवान श्री राम के चरणों में मैं जा करके, और वहाँ यही जे में उनके बार बार आ रहा है। और इस प्रकार से भरत जी महाराज नागत सरित शैल वर बांके, पहाड़ नदियों को नागते हुए अवध के समीप पहुंच गए। तो अयोध्या की रमणीयता इतनी रहती थी कि प्रारंभ में अट्टालिकाओं से कीर्तन सुनाई देता था दूर दूर से, और सब चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सरयू जी तरंगायित रहती थी, हरा भरा। और यहाँ के आनंद का कि यद्यपि अवध सदैव सुहावनी अयोध्या है, पर जब भरत जी महाराज आज आते हैं तो लगता है कि ऐसा लग रहा है कि दसों दिशाओं में दावाग्नि जैसे लगी हुई हो। और भरत जी जब अवध में प्रवेश करते हैं तो अब ऐसी स्थिति को देख करके इतने डर जाते हैं। पर और पूर्वासी भी जब मिलते हैं भरत जी से तो कोई पास में नहीं आता कि किसी से पूछें, और पूछने की उनकी वो भी नहीं होती कि कैसे पूछूं, कोई पास में तो आए। जब पूर्वासी आए तो दूर से ही अभिवादन करके और सिर ऊपर करके और बाहर चले जाते हैं, इसलिए कि सबको रुदन हो जाता है। और इतने विरह में कि महाराज श्री दशरथ जैसे कि जब महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हुई तो वहाँ पर यही कहा गया कि अथयव आज भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य का आज अवसान हो गया, वो अस्त हो गए। तो उनकी मृत्यु से, कि ऐसे राजा के मृत्यु से समस्त पूर्वासी कोई पास में नहीं आता। और भरत जी एकदम डरे हुए, जैसे देखते हैं कि दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो, अयोध्या म्लान पड़ी है, सरजू जी भी एकदम तरंगायित नहीं हो रही हैं। आ करके जब वो आते हैं, अवध में प्रवेश करते हैं, तो भरत जी सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं। तो भरत जी सर्वप्रथम जो है वह अपनी माँ कैकेयी जी के महल में जाते हैं। अब अयोध्यावासियों का प्रारंभ में ही तीन मत थे, तीन प्रकार के अयोध्यावासी थे कि अयोध्यावासी कहते थे, तीन मत था। कुछ तो कहते थे कि इसमें भरत की सम्मति है भगवान के बन जाने में, कुछ तो ये भी नहीं कहते थे कि भरत की सम्मति है कि नहीं है। पर जो भरत चरित्र को कुछ जानते थे वो कहते थे कि ऐसा कहने, ऐसा सुनने से पाप लगेगा। काद मुँह एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रही, कान मूंद रद कर गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। जो कह देता था कि भरत जी का सम्मति है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो जीभ पकड़ लेते थे और नेत्र कानों में उंगली डाल लेते थे और कहते थे कि नहीं, ये आप लोगों की बात जो है ये झूठी है, भरत जी के चरित्र में ऐसा नहीं हो सकता है। पर वो जो ये कहते थे कि भरत जी की सम्मति है, जब भरत जी कैकेयी जी के महल की ओर जाने लगे तो आपस में खुसुर पुसुर करने लगे कि नहीं, हमने पहले ही कहा था कि इनकी सम्मति है, और सम्मति न होती तो सबसे बड़ी माता जो है कौशल्या जी हैं, वो कौशल्या जी के महल में चले जाते। अवश्य कुछ न कुछ दाल में काला है, इसलिए ये माँ के उसमें गए। और भरत जी का भाव क्या है कि भरत जी का भाव यह है कि भरत जी कैकेयी जी के महल में क्यों गए। तो उसका कारण यही है कि भरत जी कैकेयी जी के महल में इसलिए गए कि बाल्यकाल से ही भगवान श्री राम जो है सदैव माता कैकेयी अम्बा के ही महल में रहते थे। तो भरत जी सोचे, और जहाँ पर कैकेयी भगवान रहते थे वहीं सब माताएं भी आ जाती थी और राज्यकार करके पिताजी भी वहीं चले आते थे। तो भरत जी का भाव यह था कि ऐसे स्थान पर चलें कि जहाँ पर सब लोग मिल जाएं, वहीं भगवान श्री राम हैं, माता जी भी हैं, माताएं भी हैं और पिताजी भी हैं, इसलिए इस भाव से वो गए। पर यही भरत चरित्र की जो गहनता है उसको ऊपरी दृष्टि से नहीं समझा। उनके भाव को समझ पाना तो बड़े बड़े मुनियों के बस की भी बात नहीं। गुरु वशिष्ठ भी प्रारंभ में भरत चरित्र को नहीं समझ पाए, फिर चित्रकूट में वो समझे, वो बात आगे आएगी। और इस भावना से भरत जी पहले अपने कैकेयी अम्बा के महल की ओर जाते हैं।
और फिर जाकर के उनको, अब उस प्रसंग का तो कल हम, आज समय पूर्ण हो गया है, विस्तार करेंगे कि वहाँ जाकर के फिर कैकेयी जी को खरी खोटी सुनाते हैं। फिर कौशल्या अम्बा के महल में जाते हैं और फिर उनको जो राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव, पिताजी का और औद्योगिक कार्य करने के पश्चात गुरु वशिष्ठ राज सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं, तो भरत जी महाराज कहते हैं कि ना गुरु जी, हमारे सिंहासन पर बैठते ही, जब हम सिंहासन पर बैठेंगे तो मोहि राजु हठ देहो जबहि रसा रसातल जाहि तबहि। यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और वो रसातल को क्यों चली जाएगी, भरत जी महाराज उसका भी अपने उससे समाधान देते हैं कि जिनके राज्य का नाम सुनते ही कि राज्य होगा, तो मेरे राज्य का परिणाम क्या हुआ देने का, कि पितु सुरपुर, मैं राजा, मुझे राजा बनाने के लिए पिताजी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि पिताजी की मृत्यु हो गई। और श्री सीताराम जी कहाँ हैं, बोले पितु सुरपुर सिय राम बन करण कहूँ मोहि राज, एते जानो मोर हित कई आपन बड़काज। तो इस प्रकार की भावना फिर कैसे भरत जी व्यक्त करते हैं और उनका यह प्रेम समुद्र का मंथन किस प्रकार से होता है, भगवान श्री राम कैसे मंथन करते हैं, वो एक एक बातें और आगे आने वाले दिनों में कही जाएंगी। आज भूमिका के रूप में ये सब बातें कही गई। आप सबको प्रणाम करते हुए इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। आप लोग प्रसाद लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, संत समाज की जय, श्री सरजू मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।